गाड़ी के अंदर मेरे वालिदैन भी मारे गए। ताया ने मेरा इलाज करवाया, अपना मेरे घर की चीजें बेचकर जाओ मांगो और मांग के पैसे ला के दो। बहुत बहुत मुश्किलात हुई। सीडीए ने मुझे तंग किया, मुझे पुलिस ने तंग किया, मारा पीटा भी। अहमद फराज साहब सामने हुआ करते थे, शायर फौत हो गए। उन्होंने खुद उनसे पूछा भाई इसको क्यों शख्स को तंग करते हो। यहाँ जाने वाले गुजरने वाले वो आवारा लड़के जो आवाजें भी कसते हैं, आज भी वो पत्थर मारते हैं, लेकिन मोहम्मद अयूब यहाँ से हिला नहीं है। ये वादा किया हुआ है जब तक जिस्म में एक कतरा भी खून का बाकी है मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूंगा और आगे लेके जाता रहूंगा। ये सब पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। खुद किसी न किसी की मिन्नत करता हूँ, लेके आता हूँ। पहले कबाड़ियों से मैं कागज ले आता था जो एक तरफ लिखे होते थे एक तरफ सफेद होते थे, उनकी कापियां बनाता था। अस्सलामुअलैकुम, क्लिक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आयशा नाज। नाजरीन, आज के दौर में तालीम हासिल करना एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और आपसे तारुफ़ करवाना चाहती हूं ऐसी शख्सियत का जो तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं कि मुफ्त में बच्चों को तालीम फ़राहम कर रहे हैं। और ये वो बच्चे नहीं हैं बल्कि ज़रूरतमंद बच्चे हैं और यहाँ पर तकरीबन 45 साल से ये लोग बच्चों को तालीम दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि तकरीबन 45 साल से आप यहाँ पर तालीम दे रही हैं, कैसे आपका ये सफ़र स्टार्ट हुआ, क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई? देखो जी, सफ़र तो मैंने आप खुद शुरू किया था जब मैंने गरीब बच्चों को देखा कि उन पे अजियत है, कोई वज़न उठा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई अब आवारा फिर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नशा कर रहा है। तो ये मैंने सफ़र खुद शुरू किया था एक बच्चे से। वो बच्चा बहुत गरीब था, उसकी ना माँ थी ना बाप था। सड़क पे बैठ के एक नाले के किनारे गाड़ियाँ धोता था। उसने मुझे मुतासर किया। मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा सारा दिन ये गाड़ियाँ धोते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, कितने खूबसूरत हो। तो उसने मुझे कहा था कि मेरी ना माँ है ना बाप है, मेरे 5 भाई हैं 3 बहनें हैं, मुझे ये बता दो, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी फीस मेरी किताबों के पैसे तुम्हारा बाप देगा। बस उससे मुतासर हुआ। मैंने ला के उसको किताबें दी, कापियाँ दी और उसको वहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया। 5 साल में मैंने उसको मैट्रिक कराई। इस तरह वो दूसरा बच्चा आया, एक बच्चा और जिसकी एक टांग कटी हुई थी, बाजू कटा हुआ था, वो मांगता नहीं था, सुपर मार्केट में कुछ चीज़ें बेचता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा अब ये कैसे हादसा हुआ आपका। उसने बताया सारी कहानी कि एक गाड़ी के अंदर मेरे वालिदैन भी मारे गए, मेरे चचा ताया ने मेरा इलाज करवाया और इलाज अपना मेरे घर की चीज़ें बेचकर अब वो मुझे कहते हैं कि हमारे लिए तुम हीरो हो, जाओ मांगो और मांग के पैसे ला के दो। मैं अब यहाँ मांगता हूँ और उनको पैसे ना दो मुझे मारते भी हैं। मैंने कहा यार तुम पढ़े क्यों नहीं। कहता कैसे पढ़ता। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा। मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, मैट्रिक कराई, सीडीए में मैंने उसको भर्ती कराया और इसी तरह और बच्चों को भी इस तरह लेके आता रहा। अब मेरे पास बच्चे खुद आ रहे हैं, इनमें स्कूलों वाले बच्चे भी हैं जो कि मुझसे ट्यूशन मांगते हैं। ना ट्यूशन वालों से लेना देना है, ना इन बच्चों से लेना देना है। कई कई साल से पढ़ रहे हैं, वो बच्चियाँ पढ़ के गई हैं, कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं लिया। अगर उनको कापियों की ज़रूरत हो इन बच्चों से पूछ सकते कौन देता है। मैं खुद किसी न किसी की मिन्नत करता हूँ, लेके आता हूँ। पहले कबाड़ियों से मैं कागज ले आता था जो एक तरफ लिखे होते थे एक तरफ सफेद होते थे, उनकी कापियाँ बनाता था और वो जाके जब भर जाती थी बेचता था और बेचने के बाद फिर उनको जनाब वाला कापियाँ ले आता था, पेंसिलें ले आता था। हमारी ज़रूरत तो ये है कापी, पेंसिल, रजिस्टर और शार्पनर और चाक वगैरह या ये जो मार्कर हैं, ये इनकी ज़रूरत है और इन बच्चों को इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है ताकि ये भी बच्चे पढ़ के आगे पाकिस्तान की खिदमत करें। अच्छा मास्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब तक आपने कितने बच्चों को तालीम दी? हज़ारों बच्चों को जी, हज़ारों बच्चों को। मेरा रजिस्टर देखें, रजिस्टर पर बना हुआ है और रजिस्टर के ऊपर जनाब वाला बाकायदा तौर पर अपना आपको लिस्ट मिलेगी और हर साल कई यानी कम अज़ कम 150 बच्चे अपना पढ़ के निकलते हैं और उसके बाद जनाब दूसरे आ जाते हैं। इस तरह किसी को ढूंढ के लाता हूँ, को खुद आ जाते हैं और पढ़ के सैकड़ों बच्चे जनाब वाला हर साल चले जाते हैं और इस वक्त फौज में हैं, पुलिस में हैं, सिविल डिफेंस में हैं, फायर ब्रिगेड में हैं, मिनिस्ट्रियों के अंदर हैं, कारोबार में हैं, आगे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, ये तनहा शख्स, इन्होंने हज़ारों अफराद को ना सिर्फ तालीम दी बल्कि सेटल भी किया। और मास्टर साहब से अब हम ये पूछते हैं, मास्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप बिल्कुल F6 के एरिया में बैठे हुए हैं, बड़ा पोश इलाका है, यहाँ पे सामने कच्ची आबादी भी नज़र आ रही है। तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर बैठने से आपको कोई मुश्किलात, कोई इंतज़ामिया की तरफ से, कोई गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुश्किलात हुई। सीडीए ने मुझे तंग किया, मुझे पुलिस ने तंग किया, मारा पीटा भी।
लेकिन अहमद फराज साहब सामने हुआ करते थे, शायर फौत हो गए। उन्होंने खुद उनसे पूछा, भाई इसको क्यों शख्स को तंग करते हो? यहाँ दरख्त होता था, इस दरख्त के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप इसको क्यों तंग करते हो? तो उन्होंने कहा, सचो ने कहा कि जी मुझे हमें तो पता नहीं। सीडी के चेयरमैन ने कहा हमें नहीं पता। उसने कहा अच्छा नहीं पता तो ये कच्ची जगह है, इसको पक्का करा के दे। उसके बाद मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी ने अवार्ड दिया और जनरल बाजवा साहब ने मुझसे पूछा कि भाई बताएं आपके स्कूल की कैसी हालत है? मैंने कहा जी बड़ी अच्छी हालत है, लेकिन पानी नहीं है। उन्होंने फिर सीडीओ को लिखा, सीडीओ ने मेरे पास टैंकी लिखवा के दी और ये कूलर लगवा के दिया, लैट्रीनें बनवा के दी। तो ये हुकूमत की चीज़ें हैं, हुकूमत ने पक्का करके दिया। मैं हुकूमत से कोई शिकायत नहीं करता, ना मुझे शिकायत है। बस ये है कि जाने वाले गुजरने वाले वो आवारा लड़के जो आवाज़ें भी कसते हैं, आज भी वो पत्थर मारते हैं, लेकिन मोहम्मद अयूब यहाँ से हिला नहीं है और इन बच्चों को पढ़ा रहा है। और ये वादा किया हुआ है, जब तक जिस्म में एक कतरा भी खून का बाकी है, मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूँगा और आगे लेके जाता रहूँगा। ये सब पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई साइंसदान बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, ताकि पाकिस्तान की खिदमत हो और हम मोदी जैसे शख्स को बता सकें कि हम भी तालीम रखते हैं, हम भी बम बना सकते हैं और तेरा तबाही का सामान कर सकते हैं और तालीम रखते हैं, और इंशाल्लाह होगा। जी बिल्कुल, इनका अज़्म देखें, ये मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि हम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, भारत का मुकाबला कर सकते हैं, जो हमारा बहुत ही दरीना दुश्मन है। अच्छा मास्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अखराजात भी आते हैं, हुकूमत की जानिब से कभी आपको सपोर्ट किया गया हो या फिर आप 45 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो हुकूमत की तरफ से कोई आपको अवार्ड वगैरह कुछ ऐसा? देखो जी, अवार्ड तो मुझे बहुत सारे हुकूमत से उसने कारकर्दगी मिला। अभी आरफ अलवी साहब ने 2021 में मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया और मुझे अपना प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी ने दिया। उसके बाद अभी ये जो 4 अक्टूबर को 2025 में मुझे मलेशिया बुलाया गया, ग्लोबल अवार्ड मुझे दिया गया। अवार्ड मुझे बहुत सारे मिले और इन्हीं से मेरी हौसला बढ़ा है, इन्हीं से मैं आगे चला हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों के लिए कापियाँ दी हैं, पेंसिलें दी हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं कापियों की है, पेंसिलों की है। इन बच्चों को आए, उन लोगों को मत दें ये कंटेनर जैसे जो मुझे मेरा डोनेशन लेके खाते हैं और झूठ बोलते हैं। मेरे पास आए, मुझे आके दें, इन बच्चों को दें। बच्चों की अब दाखिले जाएंगे, इनकी फीसिस का मसला है, इनका आगे दाखिलों का मसला है, तो मेरे पास आए, वो खुद मुझे मिलें। मैं एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ, लाइब्रेरी की किताबें चाहिए हमें, वो किताबें हमें दें ताकि हम आगे तरक्की कर सकें और ये मेरे बच्चे गरीब गुरबा बच्चे जो आगे चल के तरक्की कर सकें और आगे चल के मेरी तरह कई मसलाएं खड़ी हों और पाकिस्तान के लिए पढ़ाएं और पाकिस्तान तरक्की करे। आप रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से? जी मैं बिल्कुल रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ और अपनी पेंशन से भी इन बच्चों की मदद करता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो तन तनहा लगे हुए हैं और ये एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी है कि अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो वो अकेले भी अपने सफ़र का आगाज़ कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जज्बा होना चाहिए और एतमाद होना चाहिए अपने आप पर। तो मास्टर अयूब तकरीबन 45 साल से यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं और जब यहाँ पे ये पढ़ाना शुरू उन्होंने किया था तो यहाँ पे सिर्फ मैदान था, ग्राउंड था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटेनर की सूरत में एक छत भी मिली हुई है, यहाँ पे शेड भी बना हुआ है, वॉशरूम्स यहाँ पर आ गए हैं बच्चों के आसानी के लिए, पानी भी आ गया और सबसे ज़्यादा अज़म जो मास्टर अयूब अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं कि आखिरी खून के कतरे तक तालीम देते रहेंगे जब तक उनकी जान है, जब तक वो बाकी हैं। तो इसी तरह लावारिस बच्चों को और वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, वालिदैन पढ़ा नहीं सकते, उनको तालीम की रोशनी से रोशनी करते रहेंगे। आयशा नाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।